कि गायों के मुंह के अंदर में लोगों ने हमारा स्टेटस देख देख करके बोलने की इच्छा नहीं होती। ऐसे जो फोटो है बिल्कुल मैं कुछ बोल नहीं सकता। जल्द से जल्द दोषियों ने कार्रवाई और सख्त से सख्त, ताकि ऐसी घटना फिर असामाजिक तत्व ना करे। ये तो खतरनाक आंदोलन हो सके, समझ सुधार हो जैसी। बीकानेर पूरे संभाग में लगातार इतनी घटनाएं हो रही है जिसका हम कड़ी शब्दों में निंदा के अलावा प्रशासन को कुछ नहीं देना चाहेंगे। ये सरकार चेत जाए, यहाँ नहीं तो अपने जयपुर चलेंगे, जयपुर नहीं तो दिल्ली दूर नहीं, लेकिन गौ को बचाएगा वो हमारी पार्टी है, गौ को बचाएगा वो हमारा देश है। वहाँ ग्राउंड जीरो में जाके आपने जो कवरेज किया था, इनके लिए तालियां होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। अब कोई भी नहीं रोक पाएगा कंप्यूटर अनुदेशक बनने से। फ्लिकी लाया है QR कोड की शानदार ट्रिक। अभी डाउनलोड करें फ्लिकी ऐप और ऑनलाइन पढ़ें। आज आवाज कुछ बुलंद है, आवाज रो तरीको कुछ चेंज है और आवाज में दमदार इंट्रो भी है। राम राम नमस्कार, मैं सुदेश और थे देख रहे हो झलको बीकानेर। काल रो पूरो दिन मैं जंगला में बिता दियो, काल रो पूरो दिन मैं भी बेल रे आरे बारे बिता दियो। भी बेल ने देखो, भी बेल ने पिकअप में रवाना भी करियो और पिकअप में भेज दियो गयो है। गिरासर बतावे है, उपचार बाद में हालत भी ठीक है, लेकिन कुछ है जो अंदेशो और आइडियो है जो आप लगा कौन सका। आ भीड़ है जो आ भीड़ कहीं के थारो साथ चाहिए, रातों रात इतो साथ दियो है, इतो बबलिंग वीडियो करे हुए थे कि वो संगठन है जो जाग चुके है। अभी जीवा पर जो अत्याचार है वो बंद करना पड़ी। आज कलेक्टेड में ज्ञापन सौंप दियो है। सब पहले तो जेडी भाई पूरी रात इस जगह बिताई और आगे कहीं विचार है? बस आगे वही विचार है। आज कलेक्टर साहब ने ज्ञापन दे दियो आपा, और साहब ने एकदम पर्सनली लेटर पैड तो है ही, फिर साथ ही में साहब थे कार्रवाई करो, जल्द से जल्द दोषियों ने कार्रवाई और सख्त से सख्त, ताकि ऐसी घटना फिर असामाजिक तत्व ना करे। और अगर जल्दी निर्णय निकल तो ठीक है, नहीं तो वो तो कोई आंदोलन को नहीं, एक धरना है नॉर्मल समझ लो, शांति प्रिय सभी प्रदर्शन करियो। उग्र आंदोलन हो सी और इतो खतरनाक आंदोलन हो सी के समझ सुधार हो जैसी। काल में भी जगह हो, जीरो ग्राउंड पर हो और दो शख्स है जगह जीरो ग्राउंड हुआ है। बांसुमी में बात करूंगा कि काल बने हालात देखने में कहीं मिली। काल में एक बयान डिकोड करो, मैं खुद मैं क्यों भी जेडी भाई में ना बात बताइए कि बीकानेर संभाग में 2 केस थे ही दिया है। एक पहला दे चुके मैं था, रात ने 2 बजे थे, एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस बाद में छोड़ियो। गौ माता है कि बच कौन पाई, दुर्भाग्य 888 RD और थोड़ो सो 8-10 किलोमीटर पीछे अकाल घटना होगी। थे थारे जिंदगी में कितना रेस्क्यू कर चुके हो? सब पहला तो प्रश्न। लगभग 3504,000 में मुंह में पटाखो फोड़नो, इसी कोई थाने रेस्क्यू मिलो नहीं है? 2 या 3 केस है कि मैं देखा को नहीं था साला में समझ बांड है। और जहाँ यहाँ खबर सुनी है मैं मतलब अक्को बक्को हो गया, हालत खराब होगी। बस मैं कटे कहीं फोन करूँ सीधो कलेक्टर ऑफिस दौड़ियो। मैंने सब कियो के कलेक्टर ऑफिस संडे है, कोई मिले कौन कलेक्टर साहब, मैं क्यों थे सभी भाई एकत्रित हो जाओ, सब हो जैसी कार्रवाई। बाकी धरनो प्रदर्शन जारी है, आगे भी एकदम जारी रही जब तक मारे पर कार्रवाई नहीं होती सख्त अठी बैठा कोई दिक्कत को। 24 घंटा रो अल्टीमेटम दियो है RD 860 बाजार में, पूरा दिन 20 जगह हो। तहसीलदार महोदय खुद 24 घंटा रो आश्वासन दियो कि 24 घंटा अंदर अंदर कार्रवाई है जकी हो जाए। ई वास्ते मैं आज इस जगह पहुंचे हूँ थाने दिखाने वास्ते कि बीकानेर जाग चुके हैं। बीकानेर में इसी की घटना हो रही है, बार बार अनिंदनीय है। जेडी भाई ज्ञापन सौंप दियो थे, कहीं हो ज्ञापन में? ज्ञापन में जिको RD 860 में जिकी घटना हुई है, पहले भी घटना हो चुकी है, तीसरी घटना है। हाँ। तीसरी चौथी घटना है। तो आने कलेक्टर साहब ने आज निवेदन करियो कि सख्त तो सख्त भी दोषियों पतो लगाओ और कार्रवाई करो। आगे से ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और वो एकदम खुली चेतावनी में ज्ञापन लिखोड़ो है। लगभग आई चांस है कि कार्रवाई हो जाए और आगे हूँ आपा चाहवा कि इसी घटना ना तो सुनने मिले ना देखने वास्ते। तो आई विनती है, नहीं तो फिर क्या हो सी क्या नहीं वो आगे समय बता सी। ज्ञापन की फोटोकॉपी था डिस्प्ले पर चल रही है राम उदयटेक्स को। भाई साहब थाना कहीं लाग रहे हो? सबसे पहले इस आंदोलन को ऐतिहासिक बनाने के लिए यहाँ पधारे सभी गोपुत्र मातृ शक्ति जो अपना धर्म निभाने के लिए बिना किसी निमंत्रण बिना किसी सूचना के लिए पधारे हैं। और मीडिया ने इस संगठन के माध्यम से और सभी संगठनों ने एक सामूहिक रूप से एक मंच पर आकर एक अच्छा उदाहरण पेश किया है कि सभी गोपुत्र और गो संगठन जब एक साथ आवाज उठाएंगे तो प्रशासन को मजबूर होकर उस मांग को जल्द से जल्द मानना पड़ेगा। बीकानेर पूरे संभाग में लगातार इतनी घटनाएं हो रही है जिसका हम कड़ी शब्दों में निंदा के अलावा प्रशासन को कुछ नहीं देना चाहेंगे। 9 गोवंश करंट की चपेट में आ जाते हैं, गाय माता 500 फीट गहरी खाई में गिर जाती है। प्रशासन केवल जेसीबी भिजवाकर अपनी खाना पूर्ति कर देता है। हाइड्रोलिक क्रेन यदि वहां पहुंच जाती तो परसों गाय माता अपने प्राण नहीं त्यागती। हम सब के अंदर, सभी सनातन धर्म प्रेमियों के अंदर जो रोष का भाव है, हमने आज ज्ञापन के माध्यम से 24 घंटे का अल्टरमेट दिया है। यदि हमें सड़क पर उतरकर आंदोलन पे भी इसको रूपरेखा के लिए तैयार करना पड़ेगा, सभी संगठन मिलकर इस पे विचार करेंगे और ऐसी एक रूपरेखा बनाएंगे कि आज तक का ऐतिहासिक आंदोलन होगा तो इतिहास के सुमन अक्षरों में लिखा जाएगा कि गोपुत्रों ने मिलकर गाय और नंदी और अमुक प्राणियों के लिए
जो आवाज उठाई थी उसमें प्रशासन को हिला के रख दिया। उसके लिए चाहे हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़े और चाहे मुझे या सभी गौपुत्रों को किसी टंकी या टावर पर चढ़ना पड़े, लेकिन हम इस मांग को लेकर निरंतर जारी रहेंगे। और प्रशासन को हमने 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन पत्र दिया है, जिसमें बीकानेर के सभी संभाग की पशु चिकित्सालयों में हो रही अव्यवस्थाओं को व्यवस्था में बदलने के लिए वहां गौ सेवक घायल पशु को लेके जाते हैं, गाय माता नंदी को लेके जाते हैं, वहां डॉक्टरों के द्वारा बड़ी पर्ची समा दी जाती है। गौपुत्र और गौ संगठन है वो सेवा कर सकते हैं, इतना फंड उनके पास नहीं है। और सरकार का फंड जब गौशालाओं में जाता है, वो गोपुत्र जब गौ सेवकों को एकत्रित करके किसी गाय का नंदी का इलाज करके उसको गौशाला में स्थानांतरित करना चाहते हैं, तो वो गौशाला के संचालक भी गौपुत्रों को वहां ऐसा जवाब देते हैं, उनकी ऐसी आलोचना करते हैं और साथ में उस अमुक प्राणी को लेने से इनकार करते हैं। तो सरकार से निवेदन है कि ऐसी गौशालाओं को जो अनुदान दे रहे हैं और वो इस प्रकार की नाटकबाजी कर रहे हैं, उनको समय पर चेताएं, उनकी व्यवस्था सही कर लें, वरना आज जो मातृ शक्ति और सभी गौपुत्र और गौ संगठन आए हैं, मैं खुली चेतावनी देना चाहता हूं इन सभी संगठनों के प्रवक्ता के नाते कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे और प्रशासन को झुकने पर मजबूर होना पड़ेगा और जो भी अव्यवस्था है उनको समय पर व्यवस्था में बदल दिया जाए। जय हिंद, जय गौ माता। मतलब खुली चुनौती है जो चुनौती दी जा चुकी है। और सागे सागे जो 860 जो प्रकरण हो, 860 में करीबन 2500 बच्चा पड़े और करीबन 100-150 दुकाना है और एक आर्मी रोड संचालन है जो जैसलमेरू और पुगल है बिन जोड़ने रो काम करे। तो परसों तक बताया जाए कि पूरा स्कूल बंद किया जाएगा, बच्चा है जो सड़क पर उतरेगा, विशाल रैली RD 860 देखने मिलेगी। मातृ शक्ति भी आंसू भी मैं बात करूंगा। कहीं लग रहे हो थाने? मैं शारदा राव 1 महीने से धरने पे हूँ। मैं वहाँ गोचर भूमि के अंदर गौ माता के लिए सिंह जी भाटी बैठे मैं 1 महीने से धरने पे हूँ वहाँ पे। और अभी मेरी बहन विमला जी ने मुझे मैसेज दिया तो मैं तुरंत भाग के आई हूँ, वो धरना छोड़ के यहाँ आई हूँ। चाहे गौ माता हो चाहे बेल हो, उसी का पुत्र है वो। अगर ऐसी घटनाएं अगर यहाँ होने लग गई और इस घटना को अगर सरकार देख नहीं रही है और सरकार कानों तोड़े से बात निकाल रही है, तो ये अपने लोगों को सहन नहीं है। चाहे आप मेरे बेटे जैसे हो, पूरे मेरे भाई है, मेरी बहनें हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि सरकार चेत जाए। अब ये गौ हत्या जो इस देश में अब नहीं होने, जो होनी सो हो गई, लेकिन अब जो गौ हत्या लोग कर रहे हैं, अगर उनको पेनिशमेंट नहीं मिला तो भाई मेरी मन तन धन जो भी है आपके साथ है और मैं भी आपके साथ धरने में बैठ जाऊंगी। और ये सरकार चेत जाए, यहाँ नहीं तो अपने जयपुर चलेंगे, जयपुर नहीं तो दिल्ली दूर नहीं, लेकिन गौ को बचाएगा वो हमारी पार्टी है, गौ को बचाएगा वो हमारा देश है। और गौ बचेगी तो देश बचेगा, बेल बचेगा तो देश बचेगा। जो भाटी आंदोलन चल रहे है गोचर भूमि में, भाटी आंदोलन री थोड़ी बहुत झलक है जो अठे भी देखने अपन है मिल चुके, यानी कि भी आंदोलन से कुछ लोग उठ ई आंदोलन में समर्थन देने आ चुके हैं। ये सब आंदोलन में बिल्कुल आंदोलन से आई हूँ, आंदोलन से आई हूँ। और अगर आप ये सरकार नहीं चाहती और अगर मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया, मुलजिमों का पता नहीं लगाया और इसके तह तक सरकार नहीं पहुंची, तो सरकार की तह तक पहुंचना हमें आता है। बिल्कुल। एक मैं सारा प्रश्न करना चाहूँ कि बीकानेर कलेक्टेड आगे कभी हवन हो आज पहला नहीं तो कभी हो इतिहास में पहली बार, शायद मैं गलत हूं तो करेक्ट कर दिया मैंने, इतिहास में पहली बार कलेक्टेड आगे हवन हो रही है, पहली बार हुए सर। ऐसा है कि सबसे पहले तो हम झलको राजस्थान का आभार और धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो गौ माता का दूध नहीं पीता है? उस गौ माता के दूध के ऋण को चुकाने के लिए आज सारी माताएं बहनें सब दोस्त यार हमारे इकट्ठे हुए, क्योंकि गाय अभी हवन भी अगर हुआ है तो गोधन से हुआ है, गोधन गोबर, तो उस गोबर को प्राप्त करने के लिए किसी बच्चे को, शिशु को बड़ा होने के लिए गाय की आवश्यकता होती है। गाय के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा सनातन संस्कृति धर्म कहता है गौ में व्यस्त है लक्ष्मी, सबको चाहिए लक्ष्मी, तो वो गोबर के अंदर में, तो वो गोबर आएगा कहाँ से? पशुधन से आएगा, गाय से आएगा। और गाय ही नहीं बचेगी तो हम क्या कुछ कर पाएंगे? और ये जो हमारे सामाजिक कंटक लोग जो है, इन लोगों ने क्या ये चला रखा है कि गायों के मुंह के अंदर में लोगों ने हमारे स्टेटस देख देख करके बोलने की इच्छा नहीं होती है। ऐसे जो फोटो है बिल्कुल मैं कुछ बोल नहीं सकता। बिल्कुल फोटो बहुत मतलब पीड़ा पहुंचाने वाली फोटो। लोगों ने कहा कि आपने क्या स्टेटस में लगा दिया, इस फोटो देखिए। इस तरीके से निर्दयनीय अपराध करना कर्मियों को पता नहीं, समझ में नहीं आता है। जिस गौ माता पे सारे हम जी रहे हैं, आज खेती बाड़ी जो भी फसल है वो गाय के
फसल गोबर से ही फसल से होती है, सारा जीवन ही हम गाय पर चल रहे हैं। और उस गौ माता को और नंदी को लोग इस तरीके से बम पटाखों से मुंह से फोटो देखने लायक नहीं है। ये सारे युवा जो खड़े हैं सबके मन में तकलीफ है। तो हम चाहेंगे कि सरकार चेते और जो इस तरीके समाज कंटक है उनको अपराध, ऐसा अपराध दे, दोष करे कि लगे कि आगे किसी की हिम्मत नहीं हो। बिल्कुल आवाज है जो बुलंद हो चुकी है, लोगों आंख्या में असर है भी देखने मिले। अब भाई साहब है और कहीं कहना चाहते हैं? मैं धर्मेंद्र सारस्वत और सभी को एक ही बात कहना चाहता हूं, जब गाय माता की बात आए तो सभी एकत्रित हो जाए, क्योंकि गाय सभी की माता है, सबने दूध पिया है। इसलिए इसमें निसंकोच कोई भी प्रकार की दिमाग में बात नहीं लाए, सिर्फ गाय माता को ही देखना है, अपने को गाय माता के लिए ही चलना है और हम सभी गाय माता के लिए ही काम कर रहे हैं। इसलिए सभी से यही निवेदन करूंगा और प्रशासन से यही निवेदन करूंगा, जल्दी से जल्दी जिसने भी ये कृत्य किया है जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार करें, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। फिर उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी, हमारी नहीं होगी। काल के मंजरो भी बैल की स्थिति देखी थे? हाँ सब देखी के लगो वो बहुत भयंकर हो। हाँ। और बिंग मायने क्यों पहली चांस को नहीं और तीसरो चांस है, तो सेम ही जगह और सेम ही हेड पे। अच्छा। और वो IGNP की नर्सरी है, इसमें सेम ही जगह हो रहा है। ये बहुत भयानक हो रहा है। और जो भी लोग है वो ऐसा जो कर रहे हैं वो मैं तो उनको कहता हूँ कि वो ऐसा मत करें। और आगे बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। एक मेंबर और है, एक बात निकल सामने आ रही है कि RD 860 में करीबन 2500 बच्चा पढ़ा है और परसों बे सारा बच्चा सड़क पर उतरेगा। क्या सच्चाई है? सच्चाई बात है। हाँ। 24 घंटा को अल्टीमेटम देवड़ो। हाँ। तो वो काल पूरा हो जाए, काल बज्जू SDM कार्यालय पर धरना प्रदर्शन होसी और सारा स्कूल का बच्चा भी बड़े प्रदर्शन करसी 860 पर। और काल आप प्रशासन पहला पहुंचे बिंगले आप धन्यवाद। और JD भाई साहब शनिवार ने संडे ने भी अटक कलेक्टर पर धरने पर आ गया, आंगो भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहना चाहूँ कि जबकि आ चीज जनधन्य घटना हो रही है, आ बहुत गलत हो रही है। और जो भी है सामाजिक तत्व है भांगे जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करे। बट और चौथो कांड हो गयो और पतो भी लगा रहा, आप भी काल मौके पर देखियो सब कुछ। काल तक बे कोई एक्शन ले लियो, गिरफ्तारी होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर काल बज्जू SDM कार्यालय पर बड़ो धरना प्रदर्शन होसी। मैं झलको बीकानेर के माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ, कल मैंने झलको बीकानेर में ये देखा था, वहाँ ग्राउंड जीरो में जाके आपने जो कवरेज किया था, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहती हूँ और इनके लिए तालियां होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। और मैं ये बोलना चाहती हूँ प्रशासन को कि अगर आज भी नहीं चेतेंगे तो बीकानेर का युवा उनके साथ मात्र शक्ति खड़ी रहेगी और ईंट से ईंट बजा देंगे। सभी को एक पंक्ति के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं रहूं ना रहूं मेरा देश रहना चाहिए, मैं रहूं ना रहूं मेरी गाय माता रहनी चाहिए। और दूसरा बीकानेर के जो पशुपालक है उनसे हमारा किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, हम एक निवेदन उनसे भी करना चाहते हैं कि गाय जब तक दूध देती है क्या आपके लिए वो तब तक ही गाय है? आप गाय को दूध दूहने के बाद में उसको खुली सड़क पर क्यों छोड़ देते हैं? आप भी कहीं न कहीं पाप के भागी बन रहे हैं। छोटे छोटे बछड़े रात को श्वानों के शिकार होते हैं, हमारे संगठन में सूचना आती है, हम सेवा करते हैं, लेकिन ऐसा कार्य क्यों? पशुपालक भी हमारे सहयोग में है, अपने अपने पशु को, गाय माता को, नंदी को अपने घर में रखें। यदि स्थान नहीं है, परिवार बड़ा होता है तो एक प्लॉट और ले लिया जाता है। और यदि आपके पास पशु ज्यादा हो गए हैं, गाय माता ज्यादा है, उनकी संख्या ज्यादा है, तो उनके लिए आप क्यों नहीं स्थान लेते हैं? गौशाला डाल दो, कोई बात नहीं, गौशाला बिल्कुल। के मान लो जैसे भाई साहब ने अभी कहा कि भाई हमारे आप जैसे अपने बच्चे ज्यादा हो जाते तो एक प्लॉट लेना पड़ता है, लेकिन किसी की कैपेसिटी नहीं है, 1-2 गाय रखने की है। और उससे अगर हमारा जो परिवार, जो गौ माता का हमारा परिवार है, गौ माता का हमारा ही परिवार है, वो जैसे बढ़ता है, अगर रखने की जगह नहीं है तो गौशाला डाल दो। और गौशाला भी नहीं डाल, जैसे बाहर अपने निकालते हैं ना, तो हमारे मोहल्लों में, जैसे मेरे मोहल्ले में फुल गायों का है, वो फुल जैसे मस्जिद है पास के अंदर और नया शहर थाना है, तो वहां से क्या है कि रात को कुछ लोग गाड़ियां लेके आते हैं, कैमरे लगे हुए हैं, कैमरों में काफी बार फोटो आ चुकी है, हमारे बछड़े उठाए जाते हैं, हमारी छोटी छोटी गायें उठाई जाती है और उठा के उनको गायब कर दिया जाता है। वो कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते, ढूंढने फिर वापिस नहीं मिलते। बिल्कुल, ये बात पर मैं लौटूंगा नेक्स्ट एपिसोड था गए, लेकिन आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थारो। बिगुल बजाते रहूंगा और मैं भी ईंट ईंट खड़काते रहूंगा, बस थारो साथ चाहिए। जय हिंद, जय भारत।